कहा था कि हमको ककड़ी के भतिया समझे हो, यानी साफ साफ जो है किसको दर्शा रहे थे, किसको आखिर ककड़ी के भतिया मतलब वे जवाब दे रहे थे, किसको कह रहे थे कि हम जिस नाव पर सवार है उसी नाव पर आप भी बैठे हुए हैं। राजनीतिक में जात से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, इसलिए अपनी जात अपनी समाज, क्योंकि जात आपका समाज आपके साथ है तो आपकी ताकत है राजनीति में। क्या लग रहा है कि जो पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ षड्यंत्र किया गया था बीजेपी के कुछ लीडरों के द्वारा, क्या इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में षड्यंत्र नहीं किया जा सकता है? क्या विश्वास है आपको? क्योंकि सही में ककड़ी के भतिया नहीं है। हाँ। ककड़ी के भतिया नहीं है। हाँ। लेकिन सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं कि पगड़ी उतरवा दिए हैं, तो नीतीश कुमार है किनके किनके क्या उतरवा देंगे अभी हम जानते ना है, तो इसलिए सबको उपेंद्र कुशवाहा भी इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, यानी आरजेडी गठबंधन के साथ जा सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग किसी के साथ जा सकते हैं। और बीजेपी के ही समर्थन से वे चुनाव भी लड़े हुए थे, वे पार्टी के लोग जो है वहाँ पर प्रचार प्रसार भी करने गए थे। वे भी कह रहे थे कि मोदी जी की बातों का उल्लंघन किया गया था, मोदी जी की बातों को नहीं माना गया था। कलाकार लोकसभा प्रधानमंत्री आते हैं विक्रमगंज में, सभा होता है बहुत बड़ा, करोड़ों अरबों रुपये पैसा खर्चा होता है, और उस मंच के उस कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं और प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम लेने से डरते हैं और नहीं ले पाते हैं उस कार्यक्रम में। आखिर ऐसा क्यों होता है? उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में गए और उन्हीं का नाम न लें। रोहतास जिला में उपेंद्र कुशवाहा का कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम का जो नाम था प्रसिमन सुधार समाज संवैधानिक अधिकार। या दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कई बातें बोला था। उन्होंने कह रहा था कि हमको ककड़ी का भतिया जो है समझें क्या, हम जिस नाव पर बैठे हुए हैं उस नाव पर आप भी सवार हैं, अगर हम डूबते हैं तो आपको भी डुबाएंगे। हमारे साथ अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेम मौर्य जी, डॉक्टर प्रेम मौर्य जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। प्रेम मौर्य जी, किस तरह से देखते हैं कुशवाहा वोट बैंक किस ओर जाने का कगार पर है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, अभी कहना कोई उचित नहीं है। हमने पहले भी मांग किया था लोकसभा में जिस तरह से कि जो हमारे कुशवाहा को प्रतिनिधित्व देगा, अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देगा, उसके साथ कुशवाहा समाज जाएगा। तो ये सारी चुनाव के समय निर्भर होगा। और हम लोग हर पार्टियों से मांग कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियां हैं सारी पार्टियां से, कि हमारी जनसंख्या के अनुसार जो है हमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। हम तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक हर पार्टी के लोग दे प्रतिनिधित्व दे, क्योंकि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी तो यही रहेगी कि अधिक से अधिक कुशवाहा के सांसद जी की जाएँ, अधिक से अधिक कुशवाहा के विधायक बने, कुशवाहा का मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। अच्छा, तो आप जिस जाति के आप युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसी जाति से उपेंद्र कुशवाहा जी बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा था कि हमको ककड़ी के भतिया समझे हो, यानी साफ साफ जो है किसको दर्शा रहे थे, किसको आखिर ककड़ी के भतिया मतलब वे जवाब दे रहे थे, किसको कह रहे थे कि हम जिस नाव पर सवार है उसी नाव पर आप भी बैठे हुए हैं। वो उन लोग का राजनीतिक अपना था, ठीक। लेकिन ये कितना कहूँगा कि बहुत बहुत उनको धन्यवाद दूंगा कि उनका जमीर कम से कम जगा हुआ है। पहले से जमीर जगा हुआ है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि सही में ककड़ी के भतिया नहीं है। ककड़ी के भतिया नहीं है। लेकिन हाँ, जमीर अपना बेच दीजिएगा तो ककड़ी के भतिया भी नहीं रहिएगा। जमीर को जिंदा रखिए, समाज के लिए काम करिए, समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दीजिए, समाज के लिए लड़िए, समाज के लिए बोलिए, समाज आपके साथ रहेगा, समाज अपनी ताकत आपके साथ दिखाएगा। कोई आपको ककड़ी के भतिया नहीं समझेगा। लेकिन समाज को बेचिएगा, समाज को नकारिएगा, समाज के साथ छल करिएगा, अपने स्वयं के लाभ के लिए समाज को नकारिएगा, समाज को हाशिए पर लेने की कोशिश करिएगा, तो फिर ककड़ी का भतिया भी नहीं रहिएगा। आखिर साफ साफ उस हम सुन सकते हैं, आप कोई भी लोग बता सकता है कि जो उपेंद्र कुशवाहा का जो लोकसभा का जो चुनाव था उस समय जो हरवाने का जो है काम कुछ बीजेपी के ही लीडर करवाए हुए थे, और बीजेपी के ही समर्थन से वे चुनाव भी लड़े हुए थे। वे पार्टी के लोग जो है वहाँ पर प्रचार प्रसार भी करने गए थे। वे भी कह रहे थे कि मोदी जी की बातों का उल्लंघन किया गया था, मोदी जी की बातों को नहीं माना गया था। कलाकार इनको बिल्कुल इनके खिलाफ बीजेपी ने ही षड्यंत्र किया, ये तो लाजमी है। कौन कौन लोग हो सर? सारा कुछ था, बीजेपी के लोग थे। हाँ, मतलब बीजेपी के ही कैंडिडेट को बीजेपी हरा रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी के ही लोग, क्योंकि इन लोगों को समझ, क्योंकि वो लोग जो लोग हैं वो अपनी सौजातीय देखते हैं। और ये इनको मैं बताऊंगा, एहसास हुआ बाद में, शुरू में ये अपने ही सब जातीय को हराने के लिए और जो इनको हराने के लिए चाहता था उसके पक्ष में वोट मांगने के लिए ये गए हुए थे। तो आपको अब सीखने की ज़रूरत है कि जात से बढ़ के कुछ नहीं है।
राजनीतिक में जात से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इसलिए अपनी जात, अपनी समाज, क्योंकि जात आपका समाज आपके साथ है तो आपकी ताकत है राजनीति में। जिस दिन जिसको समाज छोड़ दिया है उसकी ताकत शून्य हो गई अपने आप के, चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। अगर उसको समाज उसको नकार दिया है तो कोई उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है जब तक उसका समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हजारों की संख्या में कुशवाहा लोग गए थे कार्यक्रम में। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। माना जाए, साफ साफ माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही कुशवाहा वोट बैंक है। नहीं, ये अभी कहना उचित नहीं है, क्योंकि कुशवाहा समाज जो है ना वो स्वाभिमानी समाज है। कभी कभी कुछ झांसे में आ जाता है लेकिन स्वाभिमानी समाज है। सम्राट चौधरी के साथ जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे तो सम्राट चौधरी के साथ चले जाएंगे। हाँ। पगड़ी उतरवा दिया, आप मुख्यमंत्री बात करने की बात बोल रहे हैं। पगड़ी उतरा ना उतरा, राजनीतिक में सब कुछ होता है, उठक पटक होता है। हाँ। ठीक है। हाँ। इसमें कोई थी ना है जो लोग बोल रहे हैं पगड़ी उतारने का ना, तो जो नीतीश कुमार को गरियाते हैं ना, बोलते हैं ये वो, आज नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं ना, ठीक, तो उन लोग के लिए भी अच्छे विकास पुरुष हो जाते हैं, चाचा 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 करने लगते हैं। जो सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं कि पगड़ी उतरवा दी है, तो नीतीश कुमार है, किनके क्या उतरवा देंगे अभी हम जानते ना है। तो इसलिए सबको अच्छा से कार्य करने की ज़रूरत है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, कुशवाहा के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, युवा हैं, काफ़ी अभी समय है इनके लिए कार्य करने की। तो अगर अपने समाज को अधिक से अधिक बीजेपी से प्रतिनिधित्व दिला सकते हैं तो समाज इनके साथ जा सकता है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आया है, उपेंद्र कुशवाहा भी इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, यानी आरजेडी गठबंधन के साथ जा सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग किसी के साथ जा सकते हैं। अच्छा प्रतिनिधित्व तो नहीं देगा तो उसके साथ चले जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन जाएं तो अपने लिए ना जाएं। हाँ। समाज के लिए जाए। समाज के लिए ना जाए तो आपके लिए जो कार्यकर्ता मरता है, आपके लिए जो कार्यकर्ता इतना मेहनत कर रहा है, उन कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जाए, उनको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए जाए, अधिक से अधिक अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा में पहुंचाने के लिए जाए। उनको कार्य ये करने की ज़रूरत है कि अधिक से अधिक कैसे मेरा कार्यकर्ता विधानसभा में पहुंचे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी राज्यसभा में है, राज्यसभा में ये है। तो इनको कार्य करना चाहिए कि जो इनके साथ लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जाना चाहिए। लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि ये ऐसा ही निर्णय लेंगे, कार्यकर्ताओं के अपने पक्ष में निर्णय लेंगे। तो क्या लग रहा है कि जो पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ षड्यंत्र किया गया था बीजेपी के कुछ लीडरों के द्वारा, क्या इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में षड्यंत्र नहीं किया जा सकता है? क्या विश्वास है वो? अब तो उन जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम तो यही जानते हैं, कि जो एक बार छल करेगा बार बार छल करबे करेगा। समझने की इनको ज़रूरत है कि ये समझें, आदरणीय करने से ज़्यादा नहीं होगा, कार्य करने से होगा। कार्य करिए, अपनी ताकत को दिखाइए, ठीक। किसी के सामने साफ घुटना मत टेक दीजिए, छाती सीना चौड़ा करके लड़िए, अपने हक मांगिए। अच्छा, हक मांगने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं विक्रमगंज में, सभा होता है बहुत बड़ा, करोड़ों अरबों रुपये पैसा खर्चा होता है, और उस मंच के उस कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं और प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम लेने से डरते हैं और नहीं ले पाते हैं उस कार्यक्रम में। आखिर ऐसा क्यों होता है? उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में गए और उन्हीं के नाम ना लें। ये तो सारा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ गलत हुआ है, बिल्कुल ये भी आहत होंगे। अब क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, इसका जवाब तो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो दे सकते हैं, या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। इसके लोकसभा के क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र में जाएं और उनका नाम ही ना लें। बिल्कुल। और देखिए, संसदीय क्षेत्र से ही नहीं है, आपके घटक दल के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अन्य घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपने नाम लिया, तो इनका भी लेना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है समाज, उपेंद्र कुशवाहा जी देख रहे हैं सब, उपेंद्र कुशवाहा जी देख रहे हैं। इस समाज का नहीं कह सकते, लेकिन समाज भी देख रहा है। लेकिन अगर समाज, वहाँ पे समाज के एक और व्यक्ति का नाम लिए थे, सम्राट चौधरी जी, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं, उनके भाषणों को सुना, और अंदर खेमे से ये भी खबर आ रही है कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री भी बनाना चाहती है, तो समाज तो सतत बीजेपी को चल ही जाएगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी सोचे होंगे कि जब सम्राट जैसा
बोल्ड नेता हमारे साथ है ये है, तो उपेंद्र कुशवाहा की क्या जरूरत है? तो किसी और कुशवाहा नेता की क्या जरूरत है? उपेंद्र कुशवाहा की क्या जरूरत है? हाँ, कोई और कुशवाहा नेता की क्या जरूरत है? सारे लोग आ जाएंगे कोई और में, क्योंकि ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री बना चुके हैं। आज तक कुशवाहा का कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बना था। 4 दिनों के लिए सतीश प्रसाद जी मुख्यमंत्री केवल बने थे, उसके बाद कुशवाहा का बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाया, तो बीजेपी ने बनाया। लेकिन हाँ, इतना ही से काम नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी जी भी और बीजेपी के हाईकमान से भी कुशवाहा पे जब अन्याय हो रहा है तो बोलने की भी क्षमता रखिए और अधिक से अधिक लोगों को विधानसभा में टिकट दिलवाने का काम करिए। ये लोकसभा वाला ऐसा जीरो आइएगा ना, तो फिर जीरो पे चले जाइएगा।